फ्रेंड्स, इस मधुबन के पावन भूमि में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं बाबा रामदेव बाबा का शिविर को अटेंड करने के लिए मैं गिरिडीह के मधुबन में आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं मधुबन पारसनाथ में आया हूँ। यहाँ पर बाबा रामदेव जी 5 बजे शिविर लगने वाला है। आइए मैं उनका आज लाइव आपको दिखाऊंगा। रामदेव बाबा जी स्टेज पे विराजमान हो चुके हैं। अपने अपने बल के अनुरूप यथा बल यथाशक्ति यथा सामर्थ्य अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग
अपनी आयु के अनुरूप। ऐसे संवेद शिखर जिनके आदरणीय भाई प्रदीप जैन जी के संकल्प से कि स्वामी जी आप यहाँ एक अनुष्ठान में आ ही रहे हैं। 557 दिन का बहुत बड़ा एक उपवास तप और बहुत बड़ा आएंगे, उनका भी आगमन, उनका भी दर्शन। प्राणायाम का एक चरण आप ऐसे सीधे बैठ करके कर सकते हैं। Is the main cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. Unhealthy foods, unhealthy eating, unhealthy lifestyle. आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में, चरित्र में जो त्रुटियां, दोषपूर्ण आहार, दोषपूर्ण विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, ये हमें होगी ना। जेनेटिक रीजन्स भी है रोग के, करते रहिए बसने का प्रकरण। पोल्यूशन भी रीजन है, अलग अलग प्रकार के वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, खान पान, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर प्रदूषण का और पोल्यूशन के साथ एडल्ट्रेशन का असर, और वो सारी चीजों को झेलना पड़ता है शरीर को। अब हवा में इतना प्रदूषण, वो सारी हवा गंदी फेफड़ों में मिलाती है, यहाँ जाके जमा हो जाती है टीबी, कैंसर। और खाली टीबी कैंसर ही नहीं, जो गंदगी हमारे भीतर गई, हमारे ब्रेन से लेकर के नसनाड़ियों से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल्स को डैमेज कर और बचने का एक ही उपाय है, या तो साधु संतों की तरह रोज अपने 20-25 किलोमीटर का विहार करो, या सुबह कम से कम 1 घंटा बैठ करके प्राणायाम करो। नहीं तो गंदगी अंदर जमेगी और जो कचरा अंदर जमेगा वो खतरा बनेगा। ये मात्र सांसों का विरोधन, ये प्राणों का आयाम, प्राणों का व्यायाम ये नहीं है, ये अपने भीतर के शुद्धिकरण और सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा साधन है। ये डायबिटीज के लिए हमने देखा किसी की 500 डायबिटीज है, यदि कोई आधा घंटा 1 घंटा ऐसे आधा 1 घंटा ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम कर लेता है, 500 से सीधी शुगर सो, ये शुगर के लिए, ये कैंसर के लिए, टीबी के लिए, ये ओबेसिटी के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, सब लोगों के ये बड़ा बाकी कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम सब दूर हो गए, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्वस्थ, बस तरीका। चलिए तो बैठ के कराया, अभी ध्यान के साथ कराएं। अब कपाल भाती 1 सेकंड में 1 बार, 1 सेकंड में 2 बार, 1 सेकंड में 3 से 4 बार। यथाशक्ति कर लेना, जैसा जिसका सामर्थ्य, सामान्य गति, मध्यम गति की प्रगति तो अपवाद है। 1 सेकंड में 1 बार, 1 सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 60 से 120 बार। कपाल मूलाधार से सहस्रार तक 8 चक्रों को जागृत कर,
कपालभाति, जिनमें शारीरिक दौर्बल्य है, गृहस्थ धर्म का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। गृहस्थ धर्म का निर्वहन भी जरूरी है जब आप गृहस्थ धर्म में परत रहे हैं। इससे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, सारे इंटरनल ऑर्गन्स, यदि उसको चक्रों की भाषा में बोले तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार, अष्टाचक्राल, द्वारा, देवानाम पूरयित्य, अष्टचक्र द्वार पूरी तरह से एक्टिवेट हो, जागृत हो। 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं, बहुत जबरदस्त है। हमने कपालभाति करवा करवा करके जिनके शरीर में कैसी भी गांठें थी, बेनाइन, मैलिग्नेंट, कैंसर वाली, बिना कैंसर वाली, टीबी वाली, लाइपोमा की गांठ, कोई भी शरीर में गांठ थी, पूरे शरीर में, ब्रेन से लेकर के ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट, लंग में, लीवर में, किडनी में, यूट्रस में, कहीं पर भी गांठ थी, कपालभाति किया और गांठ ये हुआ है, हमने किया। उसके लिए से जो काचराण, प्रतिवादिका करके वो भी औषधियां भी देते हैं, गोधन का पान कराते हैं, गोधन, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, नीम, अंडे आदि का जूस पिलाते हैं। वो तो सामान्य बात, बड़ी बात है। लय के साथ करते हैं, लय के साथ करो। आधा से 1 घंटे तक हम करवा देते हैं असाध्य रोग। सामान्य रोगों में 15-20 मिनट, असाध्य रोगों में आधा से 1 घंटा कपालभाति। इससे इनफर्टिलिटी दूर होगी, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, उसके लिए औषधि मिली होगी, ट्रिवामिक दे देते हैं। लिवर फेलियर बताया लाखों करोड़ों लोगों को, किडनी फेलियर, रीनोग्रीड और टाइगन, कोरिगन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, मंडोर, गोखरू और धनिया का पानी, जौ का पानी, जौ के आटे की रोटी, साधारण सी चीजें करके, नीम और पीपल के पत्तों का रस पिला पिला करके हमने लाखों करोड़ों लोगों को किडनी फेलियर से बचाया है, जिनका क्रेटिनिन 5-10, एक भाई को पिछले दिनों आया 18 क्रेटिनिन लेवल था। मेरे स्वामी जी आपने जो उपाय बताए मैंने 2 महीने अपनाए और 18 से अब मेरा क्रेटिनिन 2 से नीचे आ गया है। ये है योग की महिमा। हेलो, पैसे में कोई कितनी देर होगी, पहले डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। ये है खतरनाक का। चलो लय के साथ रुकना नहीं। एक शब्द है हमारे अखंड योग साधना। क्या बोलो? अखंड योग साधना, अखंड जप, अखंड तप, अखंड उपवास, अखंड निष्ठा गुरु में, भगवान में, अखंड निष्ठा, अखंड भक्ति, अखंड शक्ति, प्रचंड शक्ति, अखंड कर्म, अखंड पुरुषार्थ, अखंड सेवा, अखंड साधना, लगातार सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार का संहिता दृढ़ होगी। लय के साथ करते रहे, विराम। ऐसी साधना करने का स्वभाव बनाए। लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, पूरी दुनिया में डायबिटीज के लिए कोई दवाई नहीं है। ये तो डायबिटीज के लिए दवा खा रहे हैं, ये दवा के नाम पर धोखा। कोई दवाई ऐसी नहीं जो आपकी डायबिटीज को ठीक करे।
जो शरीर का शुगर है उसको वॉश आउट करते हैं, शरीर की आंतरिक प्रक्रिया को बाधित करके, डिस्टर्ब करके। शरीर में से किडनी के द्वारा जो एक्सेस शुगर होता है उसको यूरिन में पास आउट करते हैं, यूरिन से तो फ्लश आउट हो जाता है। ये ट्रीटमेंट हुआ। ये प्रदीप जी यहाँ पर बैठे हुए, इन्होंने जब से मुझसे मिले हैं इनकी शुगर की दवाइयां बंद हो गई हैं। सबसे बड़ा प्रमाण यही बैठा। अब इनका बेटा राजीव से लेकर के, कुणाल से लेकर के, बेटी पारुल से लेकर के, और हमारी माता जी का क्या नाम है, सरला जी के लिए एक बार जोरदार हम सरला जी को थोड़ी देर में आएगी, उसको भी पतला करना है, थोड़ी मोटी लहके साफ करके जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा की गौरव है और धर्म सत्ता राज्य सत्ता में समान रूप से अपनी सेवा दे रहे हैं हमारे परम आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, बहुत बड़े योगी विद्वान दिव्य आत्मा आज हमारे संग है यहाँ पर। आदरणीय श्री एस.के. टिटारवाला जी पर सभी पुण्य आत्माओं का आदरणीय प्रदीप जी के साथ हमारे दूसरे राजीव जी, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। एक से एक महापुरुष अभी तो कार्यक्रम क्योंकि हमने बिफोर टाइम में शुरू कर दिया था ना, अभी धीरे धीरे करके सभी श्रेष्ठ जन देखो अनुलोम विलोम में 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ये साउंड वाले दाहिने तरफ का साउंड ठीक कर लो भाई, तुम्हारा गड़बड़ हो गया। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, और इसको निरंतर करना। ऐसा निरंतर करने से जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज रिमूव हो जाते हैं। ऐसा निरंतर करने से जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी नॉर्मल हो जाता है। ऐसे निरंतर करने से जिनको ओसीडी है, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिनको सीजर्स आते हैं, एपिलेप्सी की मृगी के दौरे पड़ते हैं, ये जो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कई प्रकार के जो रोग होते हैं, व्याधियां होती हैं, उन सारे नाड़ीगत दोषों के लिए, जिसके लिए मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72,10,201 नाड़ियां तो हमारे शास्त्रों में कही गई है। ऐसे अनुलोम विलोम बाएं से लेना, साइंस बाएं से लेना, बाएं से छोड़ दे, ऐसे की। ये दाइटर पर स्पीकर बंद ही करके रखो बेटा, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको चलाने की जरूरत है, बाकी खूब सुनाई दे रहा है। सबको ठीक से आ रही है ना बात? चलो ठीक। तो कोई जब ठीक ठाक काम ना करे तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। ठीक कर ना हो तो फिर उसको भूल जाओ थोड़ी देर। ऐसे आदमी का भी मामला, हमारे साधु संत महात्मा आदमी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, भाई धर्म के रास्ते पर चल, सत्य के रास्ते पर चल, भगवान के मार्ग पर चल। एक अनुलोम विलोम करो, आपको ऐसे बैठे बैठे कुछ प्रवचन सुनने आ गए समय से। दाएं से क्या, दाएं से ये बहुत जरूरी है। कल मैंने जैन धर्म की ताप, त्याग, उपवास, उपासना और जीवन पद्धति की बात की। एक बात जो अंत में मैंने फिर पूज्य महाराज जी के पाद प्रक्षालन के समय एक बात कही कि बिना एलोपैथी की दवाओं के जिया जा सकता हो, पूर्ण स्वस्थ रहा जा सकता है। इसका सामूहिक उदाहरण कोई सबसे बड़ा है तो जैन धर्म है।
इसके बल पर, प्रकृति के बल पर, संस्कृति के बल पर, सत्य के बल पर, साधना के बल पर, प्राणायाम ध्यान जप तप के बल पर बाएं से सांस को लिया, सारी दुनिया इस बात को जानती है हमारे जैन साधु कोई दवाई एलोपैथी की नहीं देते, बहुत बड़ी बात है। और जो नहीं जानेंगे उनको हमारा जन्मा दे, और तो फिर कैसे अपने आप को संभाल के रखते। अरे 200 साल पहले एलोपैथी की दवाई दी थी, क्या दुनिया मर गई थी, प्रलय हो गई थी। ये बाएं से लेना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ो, ऐसे लगातार ये अनुलोम विलोम, इसको लगातार ये हार्ट के ब्लॉकेज की, हार्ट के ब्लॉकेज में हम हृदय में देते हैं, हृदय बस्ती करवाते हैं, अर्जुनारिष्ट, अब तो अर्जुन भरभट्टी कार्डियो और ये सब उपयोग कराते हैं, लोकीकरण कराते हैं। लोकीकरण हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, और पूरे शरीर में चर्म रोग में पूरा शरीर जर्जरित हो गया, दांत खाल खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, लिपोडर्मा, तमाम तरह के शरीर में जो उपद्रव होते हैं, इन सब के लिए अनुलोम विलोम हार्ट के लिए, अनुलोम विलोम हाइपरटेंशन के लिए, अनुलोम विलोम मस्तिष्क के रोगों के लिए, नाड़ी तंत्र के रोगों के लिए, अनुलोम विलोम डीएनए को रीजेनरेट कर देते हैं। कोई भी शरीर की बीमारी आती है ना, तो डीएनए के लेवल पर घुसती है। सबसे छोटी इकाई है शरीर की हमारे सेल्स की, जीन्स, क्रोमोसोम से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तो एक 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेल में जो उसके सूक्ष्म घटक है, एक सेल के 25 से 50,000, एक छोटा सा सेल जिसको आप आंखों से देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखा जाए, उसके 25 से 50,000 छोटे घटक होते, टुकड़े होते, उन्हीं को आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, छोटे मॉलिक्यूल लेवल पर जब आप जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, माने शरीर के सूक्ष्म घटकों और संवेदनाओं के सूक्ष्म घटकों को कोई ठीक करता है, तो योग प्राणायाम है, ध्यान है, तप है, भगवान में अपने चित्त को लगाना, गुरु में अपने चित्त को लगाना, आत्मा परमात्मा में अपने चित्त को लगाना। जो स्थूल शरीर है ना, इसके पीछे सूक्ष्म तत्व है, जिसको हम आत्मा तत्व, परमात्मा तत्व, ब्रह्म तत्व, तो शब्द प्रयोग नहीं है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। ऐसे अनुलोम विलोम करना है। तुम्हारे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन तत्व सूक्ष्म घटक है तुम्हारे शरीर को, सबको ये अनुलोम विलोम रिपेयर कर देता है अंदर के सारे सेल्स को। मैं 5 चीजें बोलता हूँ, संयम विधि पूर्वक योग करो, विधि पूर्वक, रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, दिव्यता पूर्वक, गुरु भगवान की शरणागति में योग को विधि विधान से जो करते हैं, कंप्लीट एक्सप्रेशन, उनकी शारीरिक जो अभिव्यक्ति है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ योर लाइफ, पूरे शरीर की सम्यक अभिव्यक्ति, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी विद्या, तुम्हारी विभूति, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा शरीर और मनोबल, आत्मबल अभिव्यक्त होगा, एक्सप्रेस होगा। जैसे बीज में वृक्ष होता है सूक्ष्म रूप में, ऐसे में बार बार बोलता हूं, लाइफ इज लाइक अ सीड, एंड ये सारा ब्रह्मांड यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, तुम्हारे पिंड में ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियां है, सारे लोग ऐसे मौन पूरी नीरवता श्रेष्ठ संकल्प मात्र संग समाधि समाहित ऐसे चित्र का अभ्यास करना। ये तो अभी एक प्रारंभिक अभ्यास करना है, पूरा अभ्यास बस 3 का
बाह्य श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया सांस। श्वास को बाहर छोड़ा, बाहर रोक दिया। 3 बदल थोड़ी को कंट्रोल में जाना, पेट को सपोर्ट की पीठ से लगाया, ध्यान को नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखा। मूलबंध से ऊर्ध्व रेखा बनते हैं, उड़ियान बंध से सारे पाचन तंत्र के रोग, और जालंध बंध से हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र के स्वरोग। ये तो सांकेतिक लाभ बताते हैं। श्वास को खड़ा और बाहर छोड़ दिया। ऐसे 3 बंद रहा है। 5 बार से लेके 5 बार मिनिमम, और 5-10 मिनट तक करें। जब स्टेट हो रहे हैं, चेहरे पर नूर नहीं है, मैं देखता हूं लोगों की माथे पर काले काले निशान है, इधर काले काले पड़ जाते, इधर नीचे उधर ऊपर, फिर ऐसे काले कलुके हो जाते हैं। देखो रंग सांवला होना, हमारे जैसे बीच वाले ना गोरे ना काले, गेहुआ होना, रंग गोरा होना, ये बात नहीं। रंग चाहे जैसा हो, रंग तो सारे भगवान के, इसलिए हम कोई रंग भेद नहीं करते, जाति भेद नहीं करते, पंथ भेद नहीं करते, लेकिन आप में तेजस्विता होनी चाहिए, चेहरे पर नूर होना चाहिए। और वो बाकी प्राणायाम से बढ़ता बड़ा जबरदस्त है। उसको बहुत अच्छे से करना। अब कुछ के तो पेट ही 10-20 किलो के है, तो भीतर जाएगा, अंदर लगाएंगे। परफेक्ट बॉडी के लिए अभी बताएंगे। पेट इतना होना चाहिए तुम्हारा कि पीछे हाथ रखो तो अंगूठा पीछे आ जाए पीठ के, और सामने उंगलियों में तुम्हारा पूरा पेट समा जाए। इतना सा पेट होना है। साइड से पकड़ो तो हम 1 इंच में पूरी कमर आ जाए। इतनी सी कमर होनी चाहिए। अब कमर क्या, कमरा बन गया। पेट पूरा एकदम इंडिया गेट की तरह बड़ा सा दिखा। ये बाह्य प्राणायाम बहुत जरूरी है। बात बनी तो बन जाएगी। बाह्य प्राणायाम 5 बार से लेके 5-10 मिनट ऊर्ध्व रेखा बन जाओगे, तेजस्वी बनोगे। देखो तेज केवल चेहरे पर ही नहीं, चेहरे पर तो होना चाहिए। देखो चेहरा देख करके 99% चीजों का पता लग जाता है। यदि तुम में ओजस्विता है, तेजस्विता है, ऊर्ज है, तेज है, तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी है, तुम्हारा हार्ट अच्छा है, लिवर किडनी अच्छी है, तो चेहरे पर दिख जाता है। किडनी दर्द होते ही चेहरे का मटमैला कलर हो जाता है। आंखों में पीलिया कम होते ही, पीलिया बढ़ते ही आंखों में पीलापन आ जाता है। लीवर खराब है, किडनी खराब है, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे चेहरे से दिख जाता है। हार्ट खराब है, तुम्हारे चेहरे से दिख जाता है। कैंसर हो रखा है, टीबी हो रखी है, तुम्हारे चेहरे से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तुम्हारा अंदर का सामर्थ्य क्षीण हो गया है, जीवनी शक्ति कमजोर पड़ गई है, तुम्हारे चेहरे से पता लग जाता है।
तुम प्रेम कर रहे हो कि किसी के प्रति तुम्हारे भीतर वासना की दृष्टि है, कि तुम्हारे अंदर करुणा की दृष्टि है, कि घृणा की दृष्टि है, वो सब तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है। चेहरा तुम्हारा आईना बनाया भगवान ने, इसको ठीक करना है तो कपाल भाती और बाई बनाया, ये और ये। फिर है उज्जैन के लिए थायराइड के लिए फायदा होगा। श्वास को भरते हैं और आवाज करते हैं, होल्ड करेंगे, रोक करके आवाज से इंक्रेज कर बाहर छोड़ेंगे। ऊंचाई गले के, थायराइड के, स्टोनिंग के, स्प्लेटलेट के बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। रात को खराटे मारते रहते हैं, बेसिक लगा के सोना पड़ता है, लोगों को थायराइड की गोलियां खानी पड़ती है। और थायराइड में धनिया का पानी खाओ, कमाल वहां ऊंचाई करो। और ये भी कुछ बातें ऐसी हमने दुनिया में पहली बार की, ऐसे 100 से बड़े काम किए। थायराइड की दवाइयों को पूरी तरह से हमने बंद करा करके नेचुरल तरीके से थायराइड को हमने 100% परफेक्ट किया। पूरी दुनिया में थायराइड की कोई दवाई नहीं है। ये दवाई और ये पॉइंट दबाते हैं, कबार भात की तैयारी कराते हैं, दरिया का पानी पिलाते हैं, थायराइड खिलाते हैं, थायराइड ठीक हो जाता है। ये हमारा अनुभव है। हजारों लोगों के पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास में है, क्लिनिकल एविडेंसेस, रिसर्च के रियल वर्ल्ड एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस भी है, बहुत एविडेंस। देखो ये थायराइड लेके बताए। अब किसी के बहुत अंदर शरीर में करने के प्रभाव होता है, शीत का जो पार्ट था ना, मुसीबत ये तो पहले आपको रखा हुआ होता है ना। अब झारखंड में थोड़ी थोड़ी ठंड तो होने लगी। ये जंगल का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो सर्दी हो रही है, बड़ा ठंडा वाला है। ये दीवा बाहर निकाल करके मुंह से दिया, नाक से छोड़ दी, सीधी दूसरा सीध का दांत से छन छन के सांस अंदर जाता है और फिर नाक से छोड़ देते हैं। बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। मैं भी ज्यादा नहीं रहूंगा, मैं मेरा एक बार होगा बड़ा ठंडा है। कोई कहता मेरा माथा गर्म, कोई कहता मेरा पेट गर्म है, कोई तो पूरे ही गर्म गर्म होते गर्मी खा जाते हैं और फिर पित्त बढ़ने से बहुत उपद्रव होते हैं। शांत है, शीत का ऐसी चंद्र की डिवाइन से लिया, होल्ड करके बिना ही होल्ड किए ऐसे चंद्र के बाया चंद्र ये तो पित्त के लिए। अब किसी को कफ कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड हुआ करती है, बात बहुत ज्यादा, वेद बहुत ज्यादा, चर्बी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा, तो ऐसे लिया होल्ड किया, ये बिना ही होल्ड किए बाएं से सूर्य भी बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, ये क्रम जारी रखना है। ये सूर्य भी ऐसे बार बाएं से लेना, होल्ड किए बिना होल्ड किए दाएं से छोड़ देना, फिर एक है नाड़ी छोड़िए, एक बार जरूर करो
करो भाई से लोग साउंडलेस ब्रीथिंग हो गया, कोई ध्वनि नहीं होगी, कोई आवाज नहीं, शब्द नहीं, निशब्द होकर के भाई से नहीं। बहुत धीरे, बहुत धीरे, और धीरे, तो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं तो लगभग 10 सेकंड लगते हैं भरने। होल्ड करके ऐसे यथाशक्ति होल्ड करना। ये तो मैं भी थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से कर रहा हूँ। फिर माइक को बंद करके धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे छोड़ना, इतने धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, प्राणों से कोई करीब करके करीब। बहुत धीरे धीरे, फिर दाएं से लेना धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, 5 से 10 सेकंड लगेंगे धीरे धीरे। 1, 4, 2 का श्रेष्ठ अनुपात माना गया है कंठ के लिए, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम को भी कहा गया है। तो होल्ड कर लेते हैं। ये यथाशक्ति होल्ड करके दाएं को बंद करके दाएं से छोड़ते हैं, धीरे 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 धीरे, ये नाड़ी शुद्धि। ये नाड़ी शुद्धि जिनको SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, जिनको अलग अलग प्रकार के नाड़ी तंत्र से संबंधित रोग हैं, और ये एक खास बीमारी होती है MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन डिजीज का भी हमने प्रारंभिक अवस्था का पेशेंट ठीक कर दिया है। ये भी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। MND ऐसा ही पहले ठीक कर, एटेक्सिया भी ठीक कर, अल्जाइमर डिमेंशिया ठीक कर चुके, पार्किंसंस ये हम ठीक कर चुके, हार्ट की ब्लॉकेज निकाल चुके। इसमें 30 सालों से कर रहा हूं। चलो अभी तो प्राणायाम बताया, आज आपको शॉर्ट में बताएंगे। देखो 2 तरह का योगाभ्यास है, एक तो फुल पैकेज। अब एक दिन में तो भाई, अब हमको प्रदीप जी ने कहा कि एक दिन में सारा प्राइमरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, PhD सब करवा लो, तो एक ही दिन में करना, सामने पैर खोलो, एक ही दिन में सब होगा। चलो ये तो लाइव आ गई, क्या बीच में शायद चली गई थी, जनरेटर चल रहा होगा और फुल जनरेटर चलवा दिया, ऐसे बातें ऐसे तो हाथ ऊपर जा रहा, हाथ विश्वास। देखो ये अब जितने भी मोटे मोटे हैं, मात्र ये एक अभ्यास करने से भी मैंने हाथी जैसे आदमियों को भी बदला किया है। बस करना है 100 से 200 बार। उसको भी पतला करना, उसको भी सोना करना, लंबे लंबे श्वास करके बुलाओ उसको, ठहरने उसमें, लंबे लंबे श्वास। बचाव होता है पेट से लेके सीने तक। तेरे लिए आधार बात ये तो मैंने धीरे किया, ये है सुपर फास्ट। सुपर फास्ट जैसे जिसका सामर्थ्य, भस्त्रिका कपालभाति दोनों
बड़ी बात। जी गुरु जी। चलो अभी तो बहुत कुछ कराना है, अभी तो मामला शुरू हुआ, अभी तो सोटा घुमाया है। चलो दोनों हाथ क्या किया, ऐसे मुट्ठी बांध लो, हमारे साथ शुरू हो, सोटा घुमाते हैं। अब वो सोटा में का आ रहा है और घुमा लिया तो हमको ही दे दो, जब मेरा कुछ हुआ और घुमाओ ऐसे। आगे पीछे, आगे जाते समय हाथ पंजों के ऊपर, पीछे जाते समय ऐसे चुनाव के ऊपर। ये मामला बहुत होगा। अब गुरुजी तरह करने पर तो गाड़ी पलटी खा जाएगी। घूमने की कोशिश करते तो सामने से ऐसे नहीं, ऐसे कोई अच्छी इससे जितना बनवाया उतना करने की कोशिश करो। तो आज के बाद समेत शिखर जी से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में कोई मोटा मोटी दिखना ही नहीं चाहिए। बस मात्र 10 दिन से लेके 1 महीने का समय लगेगा। 10 दिन से 1 महीना उपवास करो और सोटा खाओ। उपवास करना है, क्या करना है बोलो? जैसे हमारे पूज्य महामुनि जी प्रसन्न सागर जी ने किया है, तो प्रसन्न रहोगे। और घुमाओ ऐसे, उपवास करो। मुनि जी जिएंगे कैसे? अरे मुनि जी मर गए क्या? 557 दिन का उपवास करके जब प्रसन्न सागर जी महाराज जी जिंदा है, तो तुम भी जिंदा रहोगे, नहीं तो मरोगे। उपवास नहीं करोगे तो मरोगे, उपवास करोगे तो करोगे। हाँ, जिंदा रहेगा। आगे पीछे कितनी बार करना ऐसे ये 100 बार से शुरू करना। और मैंने इसका क्रम बना रखा, शब्द सहस्त्र साधना 100 बार से आया। करो सब। हाँ, कोई रुकेगा नहीं। अभी तो तैयारी आपकी नहीं है। आज शॉर्ट पैकिंग बता दें। आजकल सबको शॉर्ट वीडियो फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया सबको शॉर्ट रखते हैं। तो ये हुए 2 अभ्यास मोटापा के लिए। रिलैक्स रिलैक्स, बटरफ्लाई का। अब अगले अभ्यास बाकी है। अगले 3 अभ्यास मोटापा के लिए छोटी छोटी बातें सुनो। जो मोटे हैं उनको गर्म पानी पीना है। कैसा? जैसे अपने घर में गर्म पानी उबालते हैं, फिर उसको रख लेते, 2 गुना सा पियो। जो ज्यादा मोटे तेज गर्म पियो, क्या दिक्कत है? क्या पीना है? गर्म पानी। क्या पीना बोलो? और अनाज पूरा बंद। पूरा उपवास नहीं करो, आधा तो कर लो, अनाज बंद। जैसे हमारा इधर वाला दिन अनाज नहीं करता है। एक इसका भी पेट मोटा हो गया, तो मैंने सोचा भाई क्या करें, बच्चे को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ, लेकिन ये भी कुछ कर ले तो हो जाए। तो इसने बिना पढ़े ही अनाज बंद कर दिया। तो ये स्मार्ट हो गया। नहीं तो एक बार इसका भी ढोल किसी बढ़ गई, पूरी डाइनिंग टेबल ये होता है सामने। तो अनाज बंद कर दो। जो पतले होने चाहते हैं क्या कर दो सरकार जी? अनाज बंद, अनाज बंद। खाने के लिए क्या है? साग सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट। इतने थोक में है तो हमें सैकड़ों प्रकार की साग सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट ज्यादा मत खाना। कभी कोई एक और कोई से हमारी माँ ने उपवास कर रखा, 1 किलो बादाम ठोक लिए हो, और वो भी हलवा बना करके। सरला, ये हलवा मेरे लिए बना के भेजना। कल भेजा था इधर बादाम का। अच्छा, लोगों ने अनाज तो कम किया, बादाम और गाजर का हलवा ठोक गए। ये मेरे लिए
बिहार के लोग, झारखंड के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बस एक चीज और अच्छी कर लो, बोलना कम कर लो। अभी बोलना नहीं और बाद में भी कम बोलना है। करंट बहुत होता है यहाँ के लोगों का, करंट। गाँव की भाषा में। अरे इन लोगों हो गया ऊर्जा, अपर में। हो गया जाओ हो गया कितना करोगे यार एक तो ये भुजंगवाद है। पैकेज बता देते हैं, चलो। जितनी साइंटिफिक वे में आप उतना ही आपका वेट आगे पीछे पूरा अपने अपने स्थानों से ही सब झुक करके और माथा टिका करके सब प्रणाम करेंगे। सभी अपने स्थानों पर झुक जाइए, बैठिए, सब झुक करके और जमीन पर माथा टिकाइए जरा। ये भी साष्टांग प्रणाम की प्रक्रिया है। झुक करके माथा टिकाना। जय मातरम। तो जैसे मैंने कहा था, बहुत जल्दी ही पूज्य महाराज श्री का प्रत्यक्ष आशीष हमें मिलेगा। ऐसे तपोमूर्ति, ऐसे महान तपस्वी का, एक तितिक्षु का, एक मुमुक्षु का, एक जीवन मुक्त महापुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन और आशीर्वाद हम सबका सौभाग्य है। खाली जैन धर्म का नहीं, पूरे सनातन धर्म का सौभाग्य है, पूरे भारत का सौभाग्य। आगे झुके हस्तासन के बाद आगे झुके पाद हस्तासन। दाहिने पैर पर बैठो, दाहिने पैर पर बैठ के ऐसे ऊपर की ओर देखो, पीछे वाला पैर सीधा। प्रदीप जी बैठो, कपाल भाती करो,
ये मेरा कंपटीशन में लगाओ। दाहिने पैर को कंकाल ऊपर देखा और श्वास अंदर पूरे शरीर को साधा। दाएं पैर साष्टांगासन, नीचे बस छूना है, घुटने छाती छोड़ी, दो हाथ दो पैर और ये भुजंगासन, फिर 20 सूत्र, बायां पैर आगे, फिर दाहिना पैर आगे, माथा फिर हाथ ऊपर, मोटापे का तो जिनसे अधिक ना बने। सरला जी आप ठीक कर रहे, ऐसे कपाल भाती में लगे रहो। मेरा टारगेट है सरला को शरीर से भी पतला करना। अपने स्थान पर अब देखो तुम्हारा टारगेट, तो मैं ऐसे देखना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष को जैसे हमारे प्रसन्न सागर जी का ऐसे होना चाहिए। कपाल भाती को आहार में संयम करो, पूरा उपवास कर सको। तो मैंने सबसे बोला था उपवास की प्रक्रिया है महाराज। उपवास का विधान आयुर्वेद शास्त्र में भी है, सनातन धर्म के अलग अलग ग्रंथों में भी है। उपवास का विधान अब मेडिकल सिस्टम में भी है, लेकिन उपवास का जो विज्ञान जैन परंपरा में है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जो हमारे पूज्य मुनि हैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो मुझे तो लगता है और कोई करे या ना करे, हम अपने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक टीम के द्वारा जैन परंपरा में जो ये लंबे उपवास किए जाते हैं उनकी वैज्ञानिकता के ऊपर वर्ल्ड में रिसर्च पेपर हम पब्लिश करें। इससे लोगों को तपस्या में रुचि होगी। आजकल भोगों में विलासिता में लोग भय जा रहे हैं। पूज्य मोदी जी महाराज ये उपवास करते हुए 557 दिन का उपवास, उसमें मात्र कितने 61 दिन वो भी बहुत स्वल्प आहार। अब वो उसका पूरा विज्ञान है, कितने दिनों के बाद, 7 दिन के बाद 1 दिन आहार, फिर 7 दिन आहार, फिर 15 दिन तक निराहार। 1 दिन आहार लिया, 15 दिन के बाद फिर 15 दिन का उपवास जो है। इनको अलग अलग शास्त्रों में कहीं चंद्रायण व्रत, कहीं और अभी मैं देख रहा था सिंहनिष्ठित व्रत इसके लिए जैन धर्म में संज्ञा है। और फिर वो सिंहत्व, वो वीरत्व, वो एक बुद्धत्व जो एक संबोधि की स्थिति है, सहज समाधि। हो गएगा भेद मत दीजो मारी निर्भर जोए, हे मारी साच कमाई जोए, हे मारी शीतल रही जो। बोले सदगुरुदेव भगवान की मुझे ऋषि महाराज प्रसन्न सागर जी महाराज की। और यह आत्मनुशासन देखिए रामदेव बाबा का शिविर। जैन शासन, जैनम जयतु शासन। ये जैन अनुशासन, ये सनातन अनुशासन, ये वेद आगम का अनुशासन। क्यों? शरीर के साथ। अच्छा, मुनि की कमर में दर्द हो जाए, सर्वाइकल स्पाइटिस, एब्डोमिनल स्पाइटिस, तो मुनि का तो पूरी जीवनचर्या, परिचर्या, उनका विहार, उनका
पूरा जो साधना का क्रम है वही बाधित हो जाएगा। तो जो इतना न कर पाए वो आधा करें। यहाँ नहीं ना, यहाँ लाइन से खड़े हैं ना सर, लाइन से खड़े। फिर से उठ के लेटो। अरे सर एक हाँ आगे वाले भाई साहब बैठ जाइए, पीछे देख के लोग आ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। नरक का विज्ञापन चल रहा था एक तो बैठ जाना ऊपर चढ़ के, ऊपर चल जाइए। कहीं पूजा पाठ जप ध्यान कुछ फायदा होगा, अपना पेट निकाल गया, दूसरे को सुनने दीजिए। और एक मैं नीचे भी देख रहा, एक जगह जाकर के अटक गया, वहां डांस हो रहा था, कुछ खाया पिया जाया था, तो ये मजेदार जगह थोड़ा यहाँ रुको, यमदूतों से कहा वहां रुके, थोड़ी डांस देखा, खाया पिया, सब तरह के भोग व्यंजन, और वहां तो पीने के लिए कुछ और भी होता है, दारू भी पी, ये सब खा पी करके बोले मैं तो यही रहूंगा, स्वर्ग में नहीं जाऊं। तो ठीक है, खा पी करके बाद में दो आदमी आए, एक ने हाथ में, एक ने पैर, और उबलते हुए तेल में ठोक दिया। तो ये क्या किया? और बाहर को विज्ञापन था, असली मामला तो यही है। तो फिर को पांच आसन देखो, शीर्षासन जो करेगा उसको तो कोई रोग होगा, इसलिए तो शीर्षासन ही करा दिया सब। मीन्स उससे हमारी शक्ति का पूर्ण रूपांतर। अब देखो बैठ के बिल्कुल सरल आसन, अंगुली अंदर, अंगूठा अंदर बढ़िया होगा, ऐसे नाभि के दोनों ओर लगा, और नाभि के दोनों मुट्ठियां लगा के अब हमारे मुनि जी पद्मासन में बैठ के भी लगता महाराज ऐसे, तो इसमें नाभि के ऊपर हथेली कर दी सर। मुझे मुनि जी महाराज जी ने इससे पहले ही लोगों मुद्रासन कर दिया है, जोरदार प्रणाम, अभिनंदन वंदना। और क्योंकि मुनि जी करते हैं प्रतिदिन, और पद्मासन ना लगे तो वज्रासन में बैठ के करो, वज्रासन में बैठ के दीपक जला के योग प्राणायाम करते हैं। निवेदन कर रहा हूं, इस पूरे भारत भूमि में, पूरे विश्व में दो ही श्वासन भूमियां हैं जो कभी मिटने वाली नहीं है, एक अयोध्या, दूसरा संभेशगढ़, दोनों श्वासन भूमियां हैं। जब भी किसी महापुरुष तीर्थंकर का जन्म होगा अयोध्या में ही होगा, जब भी निर्माण जाएंगे भूमि से निर्माण जाएंगे। और बाबा के वक्तव्यों में, उनकी क्रियाओं में धर्म, अध्यात्म, योग, ध्यान, प्राणायाम, दैनिक जीवन कैसे जीना, संपूर्ण समावेश, यानी 2 घंटे का स्वाध्याय, योग क्रिया भी हो जाती है, स्वाध्याय भी हो गया, आत्मचिंतन भी हो गया, जीवन गई, राहें भी मिल गई। तो बाबा सब कुछ परोस रहे, सिर्फ भोजन नहीं परोस रहे, योग नहीं दे रहे, साथ में जीवन जीने की कला भी परोस रहे, खुद ऐसा जीवन जी रहे हैं। ही रीजन है रसना इंद्रिय को बस में करने के लिए, क्योंकि चखना और बकना आदमी का स्वभाव है। चखना और बकना आदमी का स्वभाव है। तो संपूर्ण जितने भी दुख संसार में कोर्ट कचहरी केस चल रहे हैं, इस रसना इंद्रिय के कारण से चल रहे हैं। ज्यादा खाओगे डॉक्टर के पास जाओगे, उल्टा पकोगे तो कचौरी करोगे। तो जितना तुम इस रसना को बस में करोगे उतना तुम्हारा जीवन, मन तुम्हारे बस में रहेगा। थोड़ा उपवास करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो मैंने जिया है, रसना इंद्रिय को बस में करने के लिए। उपवास भूख को मारने के लिए नहीं करते हैं, समाधि की
कैसा है? अपने समय शक्ति ऊर्जा जीवन को थोड़ा सा गिरा रहे हैं, वो उठाएंगे। हमारे गुरुजी भी महाराज जी गुरुकुल में हमको सिखाया करते थे, बेटा जिसने रसना और रसना के साथ वासना इंद्रिय, ये दो बड़ी चंचल इंद्रियां, रसना आपकी वश में होगी तो वासना इंद्रिय भी वश में हो जाएगी। रसना और वासना इंद्रिय नियंत्रित होगी, जैसे महाराज जी ने कहा सूर्य उपासना और आध्यात्मिक उपासना। रसना और वासना को उपासना से जिसने नियंत्रित कर लिया, फिर वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य पाएगा। काम चोरा और हरोड़ा फालतू में घूमना, तो वो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो फिर जो है वो अपने जीवन के उद्देश्यों से वंचित है। तो महाराज जी ने हमको आज एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया है। ये जो सूर्य उपासना, विटामिन डी और बाकी जितने B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, ये सारे खाली एक विटामिन डी तो एक लाभ है। महाराज जी ने कहा है सूर्य की उपासना से भी हमें अखंड ऊर्जा मिलती है। देखिए अब रामदेव बाबा का यहाँ का प्रोग्राम समाप्त होने जा रहा है। अब देखिए मंच सब अब खाली होने की स्थिति में है।